इंडिया से आ रहे हैं तो जो वीजा प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ब्लू कॉलर जॉब प्रोफाइल से आ रहे हैं या व्हाइट कॉलर जॉब हैं और उसकी डेडलाइन क्या है। इसके अलावा आईटी की जॉब्स का तो आपको पता ही है, हर जगह बूम पर है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन की जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन आई एम रूपल एंड आई मेक वीडियो अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में, जिसकी ओपनिंग अराउंड द यूरोप डिफरेंट कंट्रीज में निकली हुई है। तो अभी कई सारी कंट्रीज में लेबर शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से जॉब सीकर वीजा भी लॉन्च किया गया था। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं वहां जाकर। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंट्री में जॉब सीकर वीजा लेके ना आना पड़े और आप अपनी होम कंट्री से ही फुल्ली सिक्योर होकर जॉब लेकर यहाँ आए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये मैटर नहीं करता है कि आप ब्लू कॉलर जॉब में हैं या व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों कैटेगरीज की जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी यूके में भी कई सारी ओपनिंग्स आई हैं फार्मिंग के लिए, जो कि एक सीजनल वर्क वीजा है। आपको एक ड्यूरेशन दी जाएगी जिसमें आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं और उस ड्यूरेशन के बाद आपको आपकी होम कंट्री वापस जाना होगा। सो दिस सीजनल वीजा फॉर यूके इट्स जस्ट फॉर 6 मंथ। इसके अलावा आपको रेस्टोरेंट्स में भी कई सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी, जैसे वेटर की ओपनिंग, डिश वॉशिंग, क्लीनिंग के लिए, और भी कई सारी ओपनिंग जैसे अगर हेल्थ केयर में भी आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आईटी में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, डॉक्टर्स के लिए कई सारी ओपनिंग्स हैं। आपको देखना है जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपको देखना है कि आप कंफर्टेबल है लैंग्वेज के साथ एंड देन यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप फार्मिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीजनल वीजा के लिए तो आपको साथ के साथ अकोमोडेशन भी मिलता है और आपको फूड भी मिलेगा। तो बेसिकली आपकी जो मेजर कॉस्ट है रेंट की और आपके फूड की, वो एक्सपेंस ऑलरेडी कवर हो जाता है यहाँ पे। और आप जब यहाँ आपको एक बार जॉब मिल जाती है और आप फ्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट टिकट्स भी आपके एम्प्लॉय के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। और यूरोप ही नहीं, कनाडा में भी ये सारी जॉब्स ओपनिंग निकली हुई हैं फार्मिंग की, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग की जॉब्स में जो पर आवर रेट है यूके का वो 10 to 11 पाउंड आपको मिलता है। और अगर आप जैसे कि आप 8 घंटे काम करेंगे पर डे तो आप आराम से एक दिन में 100 पाउंड बना सकते हैं। और आपको अकोमोडेशन भी नहीं देना है, आपको फूड के लिए भी एक्सपेंस नहीं करना है, बस आपको अपना पर्सनल एक्सपेंस देखना है। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। आप 6 महीने यहाँ रहेंगे तो आप कंट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ के साथ आपको काम भी मिल रहा है। और यूके में लैंग्वेज का भी उतना बैरियर नहीं है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है यू कैन सर्वाइव इजीली देयर। तो जब आप अप्लाई करते हैं फार्मिंग जॉब्स के लिए तो किस टाइप की आपकी प्रोफाइल होगी, तो कई सारी प्रोफाइल्स रहती हैं। जैसे आपको पैकेजिंग का काम मिल सकता है जिसमें आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स पैकेज करने होंगे। आपका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी डिलीवरी का काम मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रोफाइल्स होते हैं फार्मिंग में भी जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई फार्मिंग की जॉब्स। इसके अलावा फैक्ट्री की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेदरलैंड में कई सारी ओपनिंग निकली है फैक्ट्रीज के लिए, जैसे वेयर हाउस में ओपनिंग्स हैं। कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वेयर हाउस के लिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दो आपको वहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जब बात आती है ग्राउंड लेवल की जॉब की तो उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती हो। अगर आप इंडिया का ही केस कंसिडर करें, हमारे घर पे कुरियर वाला आता है तो हम हिंदी में ही बात करते हैं ना, उससे ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि हर किसी को इंग्लिश आती हो तो वो इंग्लिश में जाके बात कर पाएगा। तो सेम ऐसे इन कंट्रीज़ में भी होता है। जैसे नेदरलैंड में लोग डच बोलते हैं तो कई सारी जॉब ओपनिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको डच आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की ओपनिंग्स नहीं है। डीएचएल में ओपनिंग निकली हुई है जो कि एक कुरियर कंपनी है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप डीएचएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया है। इसके अलावा आईटी की जॉब्स का तो आपको पता ही है, हर जगह बूम पर है, तो हर कंट्री में आपको आईटी की जॉब्स मिलेंगी। काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं और आपको देखना है कि आप किस टेक्निकल स्किल में काम करते हैं और आपको अप्लाई करना है उस जॉब के लिए। इसके अलावा नॉर्वे में, स्वीडन में, लग्जमबर्ग में, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए निकाला है। तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है टाइम का, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एंड आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंट्री में अप्लाई करने वाले हैं और उसकी डेडलाइन क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं पोर्चुगल की, तो पोर्चुगल की जो डेडलाइन है वो जून है। जून मंथ के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही नॉर्वे में आई गेस आप 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आप चेक कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट दी हुई हैं। और यूके का जो अभी ये फार्मिंग का प्रोग्राम है जहाँ पर आप वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये नवंबर तक ही है 2023।
तो आपको टाइम रहते अप्लाई करना है। अब अगर बात करें सैलरीज की, तो फार्मिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि यूके में 10 to 11 पाउंड पर आवर का रेट होता है। तो हर प्रोफेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है। डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपने किस नीश पे काम किया है, और कॉम्पनसेशन के साथ साथ आपको रिलोकेशन पैकेज भी मिल जाता है। एंड आपको जब आप कंट्री में आते हैं तो आपका एम्प्लॉयर हेल्प करता है अकोमोडेशन के लिए। तो कई सारी कंट्री आपको इनिशियल डेज के लिए स्टे भी देती हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ अपनी, तो जब मैं मूव हुई थी इंडिया से दुबई, तो मुझे 30 डेज का स्टे मिला था अपनी कंपनी की साइड से, और मुझे आने के लिए फ्लाइट टिकट भी मिला था, और जाने के लिए भी वो फ्लाइट टिकट देते हैं अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। द ओनली थिंग यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जॉब सीकर वीज़ा का जो लॉन्च होना है और ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स आना है, ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी उन प्रोफाइल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो ऑलरेडी यूरोपियन जोन में हैं या फिर उनकी कंट्रीज में हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो जो वीज़ा प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो उनको लेबर शॉर्टेज खत्म करनी है, तो उन्हें जितना जल्दी रिसोर्स मिल जाए ये उनके लिए अच्छा है। तो अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पर आ रहे हैं किसी भी कंट्री में, आप ऑनलाइन भी इन सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स में तो सैलरी कई सारी कंट्रीज में अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ब्लू कॉलर जॉब यहाँ पर मिल जाती है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेज की जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैटर नहीं करता कि आप ब्लू कॉलर जॉब प्रोफाइल से आ रहे हैं या वाइट कॉलर जॉब प्रोफाइल से आ रहे हैं, यहाँ हर कंट्री में एक मिनिमम वेज रखी गई है और उससे कम आपको कोई सैलरी नहीं दे सकता है। चाहे आप डिशवॉशिंग का काम करें, चाहे आप कोई बहुत अच्छी स्किल पे साइंटिस्ट का काम करें, आपको जो यहाँ के राइट्स हैं, जैसे आपको पब्लिक हॉलीडेज मिलना चाहिए, हेल्थ केयर मिलना चाहिए, वो दोनों तरह की जॉब्स में आपको हर जॉब में मिलेंगे यहाँ पर। और डेडलाइन खत्म होने से पहले आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। एंड यू हैव ऑल माई गुड विशेज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और सारे वीडियोस देखने के लिए। एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।